हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आज हम जो रिफ्लेक्शन चैप्टर का जो स्फेरिकल मिरर है, उस स्फेरिकल मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन है वो टॉपिक हमारा चल रहा था स्टूडेंट। आज हम उन इमेज फॉर्मेशन को शॉर्ट फॉर्म में एक टेबल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर 6 पोजीशन है। जब ऑब्जेक्ट को इन पोजीशनों पर रखते हैं तो इमेज कहाँ बनती है, इमेज की साइज़ कैसी होती है और उसकी नेचर भी कैसी होती है। स्टूडेंट, सबसे पहले हमने पिछली वीडियोज़ में हमने देखा था कि जो पिछली वीडियोज़ में हमने डायग्राम के थ्रू इमेज फॉर्मेशन समझा था। अब मैं आपको शॉर्ट टेक्स्ट के तरीके से बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन जब बिटवीन द पोल एंड फोकस होती है, यानी पी एंड एफ के बीच में जब कोई ऑब्जेक्ट होती है तो उसकी इमेज बिहाइंड द मिरर फॉर्म होती है स्टूडेंट। और बिहाइंड द मिरर होती है वो इनलार्ज होती है। कैसी होती है? इनलार्ज और वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। इस चीज़ को हम जानते हैं क्योंकि बिहाइंड द मिरर बनती हैं तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पर ये कौन के मिरर के द्वारा केवल वन कंडीशन ही ऐसी है जिसमें इमेज होती हैं वो बिहाइंड द मिरर बनती हैं। बाकी सभी के अंदर जो इमेज होती हैं वो फ्रंट द मिरर बनती हैं। केवल वन कंडीशन में जब ऑब्जेक्ट कहाँ होती है, क्वेश्चन जनरली कंपटीशन एग्जाम में पूछ जाता है कि ऐसी कौन सी कंडीशन है या कौन सी पोजीशन है ऑब्जेक्ट की जब कौन के मिरर होता है वो इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर करता है। तो यहाँ पर केवल वन कंडीशन है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, पोल एंड फोकस के मध्य हो, तो इमेज कहाँ फॉर्म होती है? बिहाइंड द मिरर एंड इनलार्ज होती है और वर्चुअल और इरेक्ट होती है। ठीक है स्टूडेंट। देन हम बात करते हैं सेकंड पोजीशन एट फोकस। जब ऑब्जेक्ट कहाँ होती है? फोकस पे होती है। स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट फोकस पे होती है तो उसकी इमेज कहाँ बनती है? इन्फिनिटी में बनती है। जैसा कि हमने इमेज डायग्राम से देखा था, डायग्राम बना करके, कि जब फोकस पे ऑब्जेक्ट होती है तो इमेज उसकी इन्फिनिटी में बनती है और बहुत हाईली इनलार्ज होती हैं और रियल एंड इन्वर्टेड होती हैं क्योंकि फ्रंट द मिरर होती हैं और वो इमेज सभी रियल होती हैं क्योंकि उसको हम किसी भी स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। और जनरली क्या होती है? वो इन्वर्टेड होती है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के जस्ट बिलो होती है। ठीक है ना। तो प्रिंसिपल एक्सिस के जस्ट बिलो होती है, उनको हम क्या कहते हैं? इन्वर्टेड कहते हैं। देन हम नेक्स्ट बात करते हैं बिटवीन एफ एंड सी, यानी प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के मध्य जब कोई ऑब्जेक्ट होती हैं तो स्टूडेंट उसकी इमेज कहाँ फॉर्म होती हैं? बियॉन्ड द सी, यानी सी से परे कह सकते हैं, या बियॉन्ड द सी ऑब्जेक्ट की इमेज है वो हमको ऑब्टेन होती हैं। वो इमेज भी कैसी होती है? इनलार्ज होती है। स्टूडेंट, कहाँ होती है? वो फ्रंट ऑफ द मिरर होती हैं और रियल एंड इन्वर्टेड होती है। यानी मैंने आपको बताया था सभी कंडीशन में रियल एंड इन्वर्टेड बनती हैं, ओनली वन कंडीशन में ही कैसी होती हैं? वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। देन स्टूडेंट, जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो? एट सी, यानी सी पर हो, ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी हो, तो इमेज भी कहाँ बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी। आपने ड्रॉ डायग्राम से देखा था, जब कोई इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू आती हैं तो उसी वे से रिफ्लेक्ट होती हैं। तो हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो? सी पर हो, तो इमेज भी सी पर फॉर्म होती हैं और इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट की सेम साइज की होती हैं इमेज और रियल एंड इन्वर्टेड होती है। देन स्टूडेंट, अगला है बियॉन्ड सी। जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो? बियॉन्ड सी हो तो उसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं बियॉन्ड सी हो तो जो इमेज होती हैं बिटवीन एफ एंड सी फॉर्म होती हैं वो डिमिनाइज होती हैं, रियल एंड इन्वर्टेड होती है। डिमिनाइज का मतलब होती है छोटी होती है, सूक्ष्म होती हैं, बहुत छोटी होती हैं ऑब्जेक्ट से। एंड नेक्स्ट है हमारा एट इन्फिनिटी, यानी ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पर हो, काफ़ी डिस्टेंस पर हो, तो उसकी इमेज होती हैं वो फोकस फॉर्म होती हैं एंड हाईली डिमिनाइज, बहुत ही अत्यंत छोटी कह सकते हैं, बहुत छोटी कह सकते हैं और रियल एंड इन्वर्टेड होती है स्टूडेंट। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको पता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इन्फिनिटी पे है, तो इमेज कहाँ फॉर्म होती है? फोकस पर। जब ऑब्जेक्ट कहाँ थी? फोकस पर थी, तो इमेज कहाँ फॉर्म हुई? इन्फिनिटी पर हुई, तो इसके जस्ट क्या है? ये अपोजिट है। तो इन चीज़ों को भी आप देख लिया कर। तो हम इस टेबल के अंदर हमने क्या पढ़ा था? कॉनकेव मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन, उसकी नेचर, उसकी पोजिशन, ये चीज़ हमने पढ़ी थी। अब स्टूडेंट, यहाँ पर आपने देखा है कि कॉनकेव मिरर के द्वारा जो भी इमेज बनती हैं उसकी नेचर कैसी होती है? रियल एंड
इन्वर्टेड होती है केवल वन कंडीशन में ही वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। कौन सी कंडीशन में? जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो? पोल एंड फोकस के मध्य हो। ध्यान रखना, बिटवीन पोल एंड फोकस यानी पी एंड एफ के बीच में हो। तो इमेज कहाँ फॉर्म होती है? बिहाइंड द मिरर, और इनलार्ज होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।